वाओ अमेजिंग यार, अमेजिंग। ऐसे तो मत ही करो, गलत लिखा है ना, पता है मुझे, क्योंकि बॉलीवुड सिंस की टी शर्ट है तो सिंस तो होने चाहिए ना टी शर्ट में। आपका अपना अनमोल जादू। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज जो हम मूवी सीन करने वाले हैं उसका नाम है रोबोडा। तो इस मूवी में हम देखते हैं एक स्किलफुल साइंटिस्ट को जो एक सुपर स्पेशल ऑसम फैबुलस फैंटाबुलस 1000 प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंडरी स्पेशल रोबोट बनाता है, जो बेसिकली कुछ भी कर सकता है, जो बोल सकता है हेलो वर्ल्ड, फील कर सकता है, हड्डियां तोड़ सकता है, आपके एग्जाम में आपको चीट करने में हेल्प कर सकता है, ड्राइव कर सकता है, स्लो फायर रेजिस्टेंट है, मच्छरों से बात कर सकता है। सना को किसने काटा? आपकी होने वाली बीवी को मंडप से उठा के भगा के लेके जा सकता है। तुम यहाँ कैसे? चल गड्डी, मैं नहीं जाना। इवन की बच्चे भी कर सकता है। Shall we begin, my love? ये मूवी है पार्ट ड्रामा, पार्ट कॉमेडी, पार्ट म्यूजिकल, पार्ट साईफाई, पार्ट रोमांस, पार्ट एक्शन। इस मूवी में जब सॉन्ग्स चलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने अचानक से मूवी को रोक के कोई म्यूजिक वीडियो चला दी। मतलब अगर बीच में सॉन्ग नहीं जच रहे हैं तो उन्हें डाला क्यों, एंड के लिए बचा लो ना। ये मूवी 2010 में आई थी तो उस हिसाब से इसकी CGI बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कुछ सीन्स को छोड़ के। अगर आप लोगों ने अभी तक बॉलीवुड सीन्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो अभी जाके। और काफी चीजें मैं एक्सक्लूसिवली इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो अभी कर लो। ये वीडियो सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इस वीडियो को अपने दिल या अपने फेफड़ों पे मत लेना। लगता है ढिंचक पूजा को सिंगर बनने की इंस्पिरेशन इसी सॉन्ग से मिली होगी। वेट व्हाट? मुझे पता है ये कुछ और कह रहा है पर मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है, पर फिर भी यार। इस शॉट में इस रोबोट के पीछे कार खड़ी होती है, एग्जैक्ट इस रोबोट के पीछे। और नेक्स्ट शॉट में जब ये रोबोट को आगे से दिखाते हैं तब इसके पीछे कोई भी कार खड़ी नहीं होती। इस शॉट में देखिए कि ये रोबोट इसे मार कहाँ रहा है और इसे दर्द देखिए कहाँ पे हो रहा है। चोट दिल पे लगी है और दर्द दिमाग पे हो रहा है। जो ज्यादा हंसता है अगली मार खाने की बारी उसी की होती है। क्लीशे। इस बंदे को जब किक पड़ती है तब ये सीधा जा रहा होता है, पर ये अचानक से हवा में कैसे गुलाटियां मार रहा है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। वसीकरण को सना की 112 मिस कॉल्स आ चुकी हैं। भाई मतलब कब से इग्नोर कर रहा है सना को ये। भाई इसका सख्ती लेवल देख रहे हो, क्या सख्त लौंडा है। ऐसे तो मत ही करो। यहाँ पे एक स्लिप लगी हुई थी और जब सना कॉल करती है तो वो स्लिप गायब हो जाती है। वसीकरण को सना की 112 मिस्ड कॉल्स आती हैं, पर उसके मोबाइल में आ रहा है मिस्ड कॉल। 112 मिस्ड कॉल। एस कहाँ पे है? चिट्टी जब अम्मा के पैर छूने के लिए नीचे झुक रहा होता है उसी दौरान सबकी पोजीशन अचानक से चेंज हो जाती है और ये लोग अचानक से अंदर भी आ जाते हैं। इतना घर के। पहले देखो ये कहाँ पे खड़े थे। जब चिट्टी इस टीवी को उतारता है तब की साउंड आती है, जबकि इस टीवी के साथ कोई वायर अटैच्ड नहीं है और इस टीवी के पीछे कोई पोर्ट नहीं है। जबकि ये मूवी 2010 में आई थी और तब तो आजकल से भी ज्यादा पोर्ट्स हुआ करती थी टीवी के पीछे। अम्मा चिट्टी को कहती है टीवी खोल दो। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। जाओ जरा टीवी खोल दो। जबकि से ये बोलना चाहिए था कि टीवी को चला दो, और हमारे चिट्टी भाई साहब तो टीवी को खोल भी नहीं रहे हैं। इन्होंने तो टीवी को फेंक के तोड़ ही दिया। टीवी को ऐसे थोड़ी खोलते हैं, ऐसे तो मत ही करो। और टीवी तो इनसे कितनी पीछे है और कितनी दूर भी है, और इस साइड वाले बंदे को तो टीवी मुंडी घुमा के अजीब ही ढंग से देखना पड़ेगा। ऐसे कौन टीवी देखता है। इस शॉट में कार बिल्कुल ठीक है और नेक्स्ट शॉट में कार जब टकराने वाली होती है तो आप देख सकते हैं कि कार टकराने से पहले ही टूट चुकी है। अब ये क्या है भाई, ये बंदा भी अपने बाल कटवा रहा है और इस बंदे की स्माइल तो देखो, वाह वाह। बेटा मौज कर दे। और ये बंदा कौन सा बाल काट रहा है इसके। कैंची और कंघा तो देखो कहाँ पे है इसका। ये बाल काट रहा है उसके क्या काट रहा है। Awesome acting. 10 out of 10. ये लो ब्रेकअप एग्रीमेंट। ब्रेकअप एग्रीमेंट? ये ब्रेकअप एग्रीमेंट कब से बनने लग गए? क्या होगा इस दुनिया का। ये ब्रेकअप एग्रीमेंट पे जो स्टैंप लगी है उसकी डेट 21/5/2010 है और जो प्रेम संबंध रद्द करने की डेट है वो 2009 की है। और इस ब्रेकअप एग्रीमेंट के अगले पेज को देखो, जो फर्स्ट पेज को लिखा है उसी को रिपीट किया हुआ है। बहते हुए पानी में ऑक्सीजन होती कहाँ कम।
लमाओ। चिट्टी मोस्ट इंटेलिजेंट रोबोट है, तो जब इसने गाड़ी चलाना शुरू किया था तब इसके ड्राइविंग रूल्स में नो पार्किंग का साइन था, तो इसे पता है कि नो पार्किंग पे गाड़ी नहीं लगाते, पर फिर भी इसने वही गाड़ी लगाई है जहाँ पे नो पार्किंग का साइन लगा हुआ है। और वसीकरण चिट्टी को बिना कोई इंस्ट्रक्शंस दिए अकेला छोड़ के क्यों चला जाता है? ये कैमरामैन जो पीछे बैठा है ये किसकी पिक्चर ले रहा है? स्टेज तो सामने है। अबे इस बोर्ड पर 2009 लिखा हुआ है, पर आपको याद होगा जो मैंने पहले सीन किया था जब सना ब्रेकअप एग्रीमेंट लेके आई थी, उस पे स्टैम्प 2010 की लगी हुई थी। तो चिट्टी इसके जरिए वसीकरण को प्रोजेक्ट कर रहा है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो वसीकरण की आधी बॉडी इसके पीछे है, तो इस डिवाइस के जरिए ये सिर्फ वसीकरण की यहाँ तक की बॉडी प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये वसीकरण की फुल बॉडी प्रोजेक्ट कैसे कर पा रहा है? इस मूवी में अभी तक वसीकरण ने चिट्टी में इमोशंस नहीं डाले हैं, तो जब वसीकरण चिट्टी को हक करता है चिट्टी उसे वापस हक करता है, जबकि वसीकरण ने चिट्टी को कोई ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं है। Thank you very much. और जब बाद में भी सना चिट्टी को किस करती है इसके लिए मेरा गाल क्यों गीला कर रही है? तब चिट्टी कहता है कि मेरा गाल क्यों गीला किया। तो वसीकरण के हक करने पे चिट्टी को वसीकरण को दोबारा हक नहीं देनी चाहिए थी। तो सना चिट्टी को पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, पर चिट्टी अचानक से ये सारा पेंटिंग का सामान लेके कहाँ से आता है? इंग्ली की बिंगली, आई एम को साइंटिस्ट। मैं हूँ डिप्टी साइंटिस्ट। ये नमूने खुद को साइंटिस्ट बोलते हैं, कोई एक भी हरकत है इनकी साइंटिस्ट वाली? और वसीकरण इतना बढ़िया साइंटिस्ट है तो इन नमूनों को क्यों साथ में रखा है उसने? ये देखिए जो बंदा पीछे खड़ा है उसकी प्लेट में खाना है, पर फिर भी देखियो खाली चमच रहा है। ऐसे तो मत ही करो। ओके, तो ये प्रोफेसर कहता है कि इसने इसके अंदर 8 लाख लाइन ऑफ कोड डाले हैं। ये बंदा पता नहीं कब से वर्क कर रहा होगा इस रोबोट पे, फिर भी इसका रोबोट अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है। सीधा चलने को बोलो तो मून वॉक करने लग जाता है। ये रोबोट जिसको जो काम बोलो उसका उल्टा करता है, पर अगर इसे गलती से भी गलत दबाने को बोल दिया तो ये तुरंत शिद्दत से गलत दबाने के लिए आ जाता है आपके पीछे। अब ये क्या है भाभी? बेटा मौज कर दे। अबे निशाना देखो भाई साहब इसका रोबोट होके भी ध्यान एक ही तरफ है, तो हम इंसानों का क्या बनेगा? ये सोच के ना मेरा कई बार दिमाग खराब हो जाता है। इस सीन में पीछे का सॉन्ग देखो और इन लोगों का एनर्जी लेवल देखो कितना लो है। अबे रेड बुल पिलाओ, हवा में उड़ाओ इनको। चिट्टी सेना को कान बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो स्पीकर की वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा लाउड करने वाला होता है, पर कान बंद करने पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा लाउड आवाज तो सुनाई देती ही देती है। और इन लोगों को देखो, इन लोगों ने अपने कान बंद कर लिए हैं, पर इनके फेस एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि इनके अभी भी कान फट रहे हैं, पर सना को देख के ऐसा लग रहा है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शेखर माइक तोड़ के साला। अबे माइक नहीं, स्पीकर तोड़ गया। चिट्टी ने इस बंदे की जिप खोल के पैंट उतार दी, पर इस बंदे ने देखो पैंट का बटन तो कभी बंद किया ही नहीं हुआ था भाई साहब, खोल के रखा हुआ था। ये लोग पार्क में आके चिट्टी से पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ? कोई बंदा पार्क में बैठ के जो कुछ मर्जी करे, इन्हें क्या लेना देना है उससे? और वैसे भी एग्जामिनेशन जहाँ पे हो रहा है वो यहाँ से बहुत ही दूर है, तो जाओ यार अपना काम करो। क्या कर रहे हो यार? ट्रेन की सीट्स पे कोई नहीं बैठा हुआ, तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं? और जब सीट्स भरी होती हैं तब इन लोगों को सीट चाहिए होती हैं। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही, पर नेक्स्ट शॉट में अचानक से ट्रेन कैसे आ जाती है। इस शॉट में आप ट्रेन में देख सकते हैं कि आंटीज खड़ी हुई हैं, और नेक्स्ट शॉट में वो नहीं दिखाई दे रही हैं, जबकि चिट्टी स्लो भाग रहा है तो इतना तेज नहीं है कि उन आंटीज को बहुत पीछे छोड़ आए। इस शॉट में चिट्टी के हाथ में पर्स होता है और अगले ही शॉट में गायब हो जाता है, और अगले शॉट में वापस आ जाता है। चिट्टी लात इन दोनों बंदों को मारता है, पर उनके साथ ये दो बंदे ऐसे ही मुफ्त में विंडो से कूदी जा रहे हैं। सना क्लियरली इस मूवी में एक सेफ एरिया में नहीं रह रही है, और उसके साथ ट्रेन में इतना कुछ हुआ, फिर भी उसने एक भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की, और उस ट्रेन में एक रोबोट के अलावा कोई और नहीं था सना को बचाने के लिए। और आगे हम मूवी में देखते हैं जब चिट्टी सना को किडनैप करके लेके जाता है, जो कि एक रोबोट है, तो इतने सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट से चिट्टी का पीछा करते हैं, साथ ही साथ बिना टाइम गवाए, और वो भी मशीन गन्स के साथ। कुछ तो मोपेड्स पे पीछा करते हैं, और इधर इस गैंग ने इतनी तोड़फोड़ की ट्रेन में और इस लड़की के साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की, पर कोई नहीं है यहाँ पे। कि बैल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लोग इस प्रोफेसर की इस गंदी सी बात पे हंसते हैं, और ये प्रोफेसर उसी रोबोट का मजाक उड़ा रहा है जिन पे इन लोगों ने काम किया था। जैसा रोबोट वसीकरण ने बनाया है इस मूवी में, उसे साइंस में तो एक ब्रेक थ्रू की तरह होना चाहिए था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतनी ऊपर तक लेके गया है ये बंदा। इस पे तो हेडलाइंस पे हेडलाइंस पे हेडलाइंस पे हेडलाइंस पे हेडलाइंस बननी चाहिए थी। अब ये क्या है भाई? इस सीन की इस मूवी में कोई जरूरत नहीं थी। सना अचानक से चिट्टी के साथ डांस करने लग जाती है, पर वो तो ऐसे डांस कर रही है जैसे तैयारी करके आई हो चिट्टी के साथ डांस करने के लिए। चिट्टी को प्रोफेसर की वर्चुअल कॉल आती है, पर प्रोफेसर को कैसे पता कि चिट्टी को कैसे कांटेक्ट करना है? इसे वसीकरण ने बनाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तो चिट्टी को कांटेक्ट करना किसी के लिए भी वसीकरण के अलावा इतना इजी नहीं हो सकता। चिट्टी ने अभी कॉल उठाई है, पर कॉल पे टाइम देखिए 1 मिनट से भी ऊपर आ रहा है। इस शॉट में क्लियरली वसीकरण देख पा रहा है कि चिट्टी किससे बात कर रहा है, पर फिर भी वो चिट्टी से आके पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे? सना, चिट्टी के छूने से मशीन बने इंसान, इंसान बने मशीन। लमाओ। मूवी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, पर एंड में वो लव स्टोरी की बन जाती है। अब रोबोट उसी लड़की से प्यार करता है जिसने उसको बनाया है।
प्यार करता है। चाहे वसीकरण को चिट्टी पे जितना मर्जी गुस्सा आया हो, पर चिट्टी को बनाया था वसीकरण नहीं था ना, तो इतने ज्यादा एडवांस रोबोट को तोड़ के फेंकने वाली क्या बात थी, और वो भी डस्टबिन में। जैसा मैं आपका बॉयफ्रेंड। हाँ। क्या जी, एक दिन का बॉयफ्रेंड। वाओ, इस बंदे का बिहेवियर अचानक से इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया? ये आलोकनाथ से अचानक से शक्ति कपूर कैसे बन गया? अभी सना के साथ एक बंदे ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और ये लोग अपनी कार छोड़ के इतनी दूर भाग के आए हैं और पागलों की तरह हंस रहे हैं। सना ने फिर से कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की। वसीकरण ने चिट्टी को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के फेंका था और उसकी सारी वायर्स काट दी थी, तो उसने अपने आप को कैसे जोड़ लिया? कुछ भी। और वसीकरण को पता ही होगा कि ये रोबोट खुद को अपने आप जोड़ सकता है, क्योंकि उसने तो इसको बनाया है। तो अगर उसे ये बात पता थी तो उसने इस रोबोट को, इन दोनों नमूनों को डस्टबिन में फेंकने को क्यों कहा? 100 मनुष्यों की विनाशकारी शक्तियां दे रहा हूँ। वेट, व्हाट? इसने चिट्टी की प्रोग्रामिंग को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कैसे चेंज कर दिया? क्योंकि ये बंदा वसीकरण जितना स्मार्ट तो नहीं है। अच्छा, मान भी लिया इसने चिट्टी की प्रोग्रामिंग चेंज कर दी, पर इसको तो चिट्टी की सिर्फ प्रोग्रामिंग चेंज करनी चाहिए थी। तो चिट्टी को इतना इवल लुक देने की जरूरत ही क्या थी? हीरोइन की तभी शादी होने वाली है जब विलन, जो कि एक रोबोट है, इंटरफेयर कर सकता है। क्लीशे। उनकी शादी एक दिन पहले भी हो ही सकती थी। अगर हो जाती तो बेचारी चिट्टी का क्या बनता? क्या वो वसीकरण और सना का डाइवोर्स करवाता? इस शॉट में क्लियरली पता लग रहा है कि वसीकरण को किसी रोप ने हवा में उड़ते हुए रोका है। चिट्टी ने वसीकरण को इतनी दूर, इतनी जोर से फेंका था, पर इस शॉट को देख के लग रहा है कि वसीकरण को इतना कुछ खास फील नहीं हो रहा है। ये पुलिसमैन चिट्टी को शूट करने के लिए उसके अंदर क्यों घुस रहा है? दूर से शूट कर ले भाई। गाइस, मैं इसी बारे में बात कर रहा था। अभी तक तो चिट्टी सना को किडनैप करके यहाँ से लेके भी नहीं गया और पुलिस पहुंच भी गई है यहाँ पे। वाओ, अमेजिंग। यहाँ बात हो रही है इंडियन पुलिस की। इंडियन पुलिस, और ये तो बुलाने पे भी नहीं आते हैं। चलो मान भी लिया किसी ने बुलाया और ये इतनी जल्दी आ भी गए, तो इनको पता भी कैसे लगा कि थ्रेट लेवल इतना ज्यादा है कि ये इतनी बड़ी फोर्स लेके आए अपने साथ? लौंडा लड़की को किडनैप ही तो कर रहा है। वो तो हमारे राजू ने भी किया था 3 इडियट्स में। लेट्स ऐड सम बोनस सिन्स। ये बहुत बड़ा सिन है। अभी चिट्टी पुलिस वालों को गोलियों से उड़ा रहा है और इस व्हाइट शर्ट वाले की हंसी देखो। आए हाय। और जो लोग ये मैरिज अटेंड करने आए हैं, इन लोगों को तो अभी भागना चाहिए था यहाँ से। ये लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे तमाशा चल रहा हो कोई। यहाँ पे तो गोलियां चल रही हैं भाई साहब, पुलिस वाले मर रहे हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ आंटी जी, आप तो उसके साथ ही चिपक जाओ, मर लो, आप भी मर लो। बहुत एंजॉय कर रहे हो आप। चिट्टी यहाँ से किसी की भी कार को उठा सकता था, पर उसने वसीकरण की कार क्यों चुराई? प्यार भी उसका ही चुराया और गाड़ी भी। ऐसे तो मत ही करो। ये पुलिस वाले जो बाइक पे बैठे हुए हैं, उनसे एक भी निशाना ढंग से नहीं लग रहा। इनकी कोई भी गोली सना को लग सकती है। Where the F are they shooting at? चिट्टी 2 बाइक्स को टारगेट करता है और फिर अपना हाथ घुमाता है बाइक्स को उल्टा पुल्टा करने के लिए। पर देखिए कितनी बाइक्स उल्टी पुल्टी हो रही हैं, जबकि इसने सिर्फ 2 बाइक्स को टारगेट किया था। अगर चिट्टी ऐसे ही बाइक्स को घुमा सकता था तो इसे टारगेट सेट करने की जरूरत ही क्या थी? आप देख सकते हैं शॉट में ये पुलिस वाला इस गाड़ी में घुसा था, पर ये दूसरा पुलिस वाला गाड़ी के अंदर कब और कैसे घुस गया? जादू। चिट्टी जिस हिसाब से इसे पंच मारता है, इस बंदे को पीछे गिरना चाहिए था, पर नेक्स्ट शॉट में क्लियरली दिख रहा है कि इस बंदे ने खुद ही गाड़ी से जंप कर दिया। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। जिस हिसाब से इसने जंप किया था, इसे गाड़ी के आसपास गिरना चाहिए था, पर ये दूर बस के दरवाजे से टकरा कर गिरता है। दिस कार डेफिनेटली डिजर्व कार ऑफ द ईयर अवार्ड। टूट ही नहीं रही, जो मर्जी हो जाए। स्टिल रनिंग। इस शॉट में क्लियरली दिख रहा है कि इस गाड़ी में स्टंटमैन बैठा हुआ है, चिट्टी नहीं। इस शॉट में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बाइक कभी बस के अंदर अच्छे से घुसी तक नहीं थी। बाइक और बंदा दोनों बाहर है, पर नेक्स्ट शॉट में बाइक और बंदा दोनों बस के अंदर से निकल रहे हैं। ये पुलिस वाला कहाँ पे गोलियां मार रहा है भाई? देखो देखो, ये सीन तो बहुत ही गलत है। पहले ही कार देखो आगे से टूटी है और नेक्स्ट शॉट में सही हो जाती है। फिर चिट्टी की जगह गाड़ी में स्टंटमैन बैठा हुआ क्लियरली दिख रहा है। जब चिट्टी की कार पुलिस वाली गाड़ी के साथ टकराती है, तब पुलिस वाली कार चिट्टी की कार के बहुत पास होती है, पर नेक्स्ट शॉट में जब वो उड़ती है, तब चिट्टी की गाड़ी पुलिस वाली गाड़ी से काफी दूर हो जाती है। चिट्टी की गाड़ी सिर्फ एक पुलिस वाली गाड़ी के साथ टकराई थी, तो फिर दूसरी गाड़ी हवा में कैसे उड़ गई? रेड बुल के नशे। और चिट्टी जब पुलिस वाली गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी टकराता है, तो पुलिस वाली गाड़ी हवा में कैसे उड़ जाती है? ये रोबोट मूवी है या GTA वाई सिटी? स्टिल रनिंग। इंटरेस्टिंग। इस शॉट में चिट्टी जिस ट्रक पे लैंड करता है, वो ट्रक पिछले शॉट में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से गोलियां चल रही हैं और नीचे से चिट्टी फायर कर रहा है, और नीचे बाइक वाला देखिए होले होले बाइक चला के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे में आ रहा है, फाइट को एंजॉय करते हुए। इस शॉट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके आगे कोई पुलिस वाली गाड़ी नहीं है, पर नेक्स्ट शॉट में इसके आगे एक पुलिस वाली गाड़ी आ जाती है, और चिट्टी के पीछे भी पुलिस वाली कोई गाड़ी नहीं थी, और अचानक से उसके पीछे भी पुलिस वाली गाड़ी आ जाती है। जब चिट्टी गाड़ी को हवा में फेंकता है, तब गाड़ी के अंदर वाले बंदे ही गायब हो जाते हैं। यार मुझे भी ऐसी ही गाड़ी चाहिए। दौड़ी ही जा रही है, शायद इसीलिए चिट्टी ने ये गाड़ी उठाई होगी। आपको पता लग जाता है कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जब गैस सिलेंडर से भरे हुए 2 ट्रक एक ही शॉट में दिखाते हैं। पिछले शॉट में जब ये ट्रक्स दिखाए थे, तब इनके आगे लोग बैठे हुए थे, पर अब इन दोनों ट्रक्स में ड्राइवर्स के अलावा कोई और नहीं बैठा हुआ। जब पुलिस की कार सिलेंडर के ऊपर से गुजरी थी, तब उस कार का बैलेंस बिगड़ गया था, पर वो कार जब चिट्टी के पास आती है, तब ऐसा लगता है उसे देख के कि किसी रैंप से होके फुल स्पीड में आई हो चिट्टी के पास। और जो गाड़ियां इसके पीछे आ रही थी,
थी। वो लोग तो टाइम पे ब्रेक मार ही सकते थे, तो वो लोग क्यों साथ में आके मर रहे हैं? मतलब कुछ भी। इतनी सारी पुलिस वाली गाड़ियां चिट्टी से पहले यहाँ पे आके कैसे पहुंच गई, जबकि पीछे से आने का कोई रास्ता नहीं था। ये पुलिस वाले इतनी सारी गोलियां चला रहे हैं। चलो चिट्टी का तो मान सकते हैं कि वो एक रोबोट है, और एक आर का भी मान सकते हैं कि ये तो कभी टूटती नहीं है भाई साहब। पर सना को तो गोली लग सकती है ना। उसको एक भी गोली ना लगी थी, ना लगी है, ना लगेगी। चिट्टी अपने आप को बचाने के लिए इस गाड़ी को हॉरिजॉन्टली पकड़ता है, पर उसे इस गाड़ी को वर्टिकली पकड़ना चाहिए ताकि उसके पैरों पर भी गोली ना लगे। प्रोफेसर वोरा चिट्टी को बोलता है कि उसने डील की थी चिट्टी की कि उसे चिट्टी को डिलीवर करना है, पर चिट्टी अपने जैसे कितने सारे रोबोट्स बना रहा है, वो इनमें से किसी को भी डीलर को डिलीवर कर सकता है। गुड न्यूज कमांडर। क्या है? आइनस ने खाना खा लिया। आपसे वसीकरण अभी इस लैब में चिट्टी बन के घुसा है, पर उसे कैसे पता कि रोबोट चिट्टी से किस मैनरिज्म में बात करते हैं। वसीकरण के प्लान के हिसाब से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं, पर सना के रूम में इतनी सारी कैंडल्स कैसे आई? और अगर वसीकरण इन कैंडल्स को लेके आया था, तब इन कैंडल्स को उसने कहां और कैसे कैरी किया? सना चिट्टी को रिंग पहनाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी हूँ। उसके बाद कमरे से भाग जाती है और नेक्स्ट सीन में वो चिट्टी के साथ डांस कर रही होती है। लगता है चिट्टी ने कुछ ज्यादा ही बॉलीवुड मूवीज देख रखी है। मैं ये सोच सोच के थक गया था कि आगे होगा क्या, सना अब कैसे बचेगी। पर हमारे पास हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, बस चला दो गाना, हो गया काम। रोबोसेपियंस। और इससे पहले चिट्टी ने बेबीज करने की बात की थी, तो अगर ये गाना ना चलता तो सना चिट्टी को कैसे रोकती? वाह वाह, इन लोगों ने तो रोबोट्स को भी बैकग्राउंड डांसर्स बना दिया। एक रोबोट का स्टार वॉर्स। चिट्टी का तो मान सकते हैं कि उसने इतने सारे चिट्टी रोबोट्स बनाए, पर इतनी सारी सना कहां से आ गई? चिट्टी ने शहर में तबाही मचा दी है और इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है, तो गवर्नमेंट को तो सारे रोड्स को ब्लॉक कर देना चाहिए था सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए। देखो ये नमूना यहाँ पे कार लेके आ गया। भाई लोगों को मरने का बहुत शौक है। ये रोबोट्स सारे के सारे इतनी जल्दी रोड पे कैसे आ गए? ये सब तो चिट्टी के बाहर आने से पहले ही बैटरी लो होने के कारण गिरे पड़े थे। विलन हीरो को मारने से पहले पूरा टाइम पास करेगा, क्लीशे। हीरो किसी हिसाब से इम्पॉसिबल सिचुएशन से बच के निकल जाएगा, क्लीशे। हेलीकॉप्टर से ये लोग 2 मिसाइल छोड़ते हैं, वो भी उस रोबोट पे जो ऊपर खड़ा हुआ है। ये लोग नीचे मिसाइल्स मार के बहुत से रोबोट जो साथ में नीचे खड़े हुए हैं उनको सभी को एक साथ गिरा सकते थे, और नीचे वाले रोबोट्स को गिरने के कारण ऊपर वालों को बैलेंस बिगड़ जाता और ऊपर वाले भी नीचे गिर जाते। और ऊपर सिर्फ एक रोबोट पे निशाना बनाएंगे और नीचे काफी रोबोट्स को खत्म कर सकते थे ये लोग। और ज्यादा रोबोट्स को टारगेट करना इजी होता है और इस तरह से वो रोबोट्स डॉज भी ना कर पाते। इट लुक्स कूल बट इट्स नॉट इफेक्टिव एट ऑल। 2 ही बंदे तो गन चला रहे हैं। जब ये बॉल बने थे तब ये रोबोट्स इतने ज्यादा नहीं थे, तो ये इतना बड़ा सांप कैसे बन गए? जबकि इतने ज्यादा रोबोट्स तो थे ही नहीं कि इतना बड़ा सांप बन पाए। अब ये लोग इतना बड़ा रोबोट कैसे बन पा रहे हैं? भाई इतने सारे तो चिट्टी रोबोट्स थे ही नहीं। ये एक चिट्टी रोबोट आराम से गाड़ी को तोड़ सकता है, तो ये इतने सारे रोबोट्स इतने टाइम से इस गाड़ी को पंच मार रहे हैं, तो इस गाड़ी को टूटने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तो वसीकरण के आगे चिट्टी ने अपनी बैक साइड की हुई थी, और वसीकरण को चिट्टी के साथ कुछ भी छेड़खानी करने के लिए उसकी फ्रंट साइड को एक्सेस करना जरूरी था। तो चिट्टी को वसीकरण की तरफ घूमने की जरूरत ही क्या थी? इस रोबोट ने इतनी तबाही मचाई थी, तो अभी तक तो इसे डिसमेंटल कर देना चाहिए था। तो ये कोर्ट में क्या कर रहा है? इतने लोग मरे हैं इस रोबोट की वजह से। जो चीजें अभी चिट्टी बोल रहा है कोर्ट में आके, वो वसीकरण के वकील को बोलनी चाहिए थी। इन नमूनों के इतना कुछ करने के बाद भी वसीकरण ने इन नमूनों को अपनी लैब में रखा हुआ है। तुम पर बहुत जुल्म किए हैं मैंने। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सना। क्या तुम अभी भी सना से प्यार करते हो? चिट्टी अपने आप को डिसमेंटल करते हुए सभी को इमोशनल करके जाता है। अगर ये सब बातें पहले इसके सिस्टम में घुस गई होती जब ये सना से प्यार करता था, और वसीकरण आराम से चिट्टी को कमांड दे सकता था कि सना को अपनी मेमोरी से वाइप आउट कर दो। चिट्टी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। हाउ कम चिट्टी जब बोलता है तब सिर्फ इस लड़की को चिट्टी की आवाज सुनाई देती है, किसी और को नहीं। जब चिट्टी को पहले ही वसीकरण ने डिसमेंटल किया था तब चिट्टी ने अपने आप को खुद ही जोड़ लिया था। तो चिट्टी को डिसमेंटल करके रखना सेफ नहीं है, ये कभी भी खुद को जोड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine.